छत्तीसगढ़ में भी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होने हैं और नामांकन की प्रक्रिया यहां पर भी आज से शुरू हो रही है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख यहां भी 25 अक्टूबर ही है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। जानकारी दे दें कि यहां भी 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी, यानी कि पता चलेगा कि यहां किसने जीत दर्ज की है। लेकिन ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की आखिर वजह क्या है। बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से विधायक थे। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया, यानी कि विधायकी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो अब सांसद बन चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है, एक गढ़ बन चुका है बीजेपी का, और यहां से अजय विधायक बृजमोहन अग्रवाल का नाम ही सामने आता रहा है। हमेशा से ही वो ही यहां से जीत दर्ज करते रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि बृजमोहन अग्रवाल सरी का ही कोई चेहरा कांग्रेस उतारे, और बीजेपी के सामने भी लगातार उसी तरह की चुनौती है कि बृजमोहन अग्रवाल जो अजय विधायक यहां से रहे, उनके बराबर का कौन सा चेहरा होगा जो सीट से जीतकर एक बार फिर से इस सीट को बीजेपी की झोली में डाल सके। और मंथन दोनों ही दलों की ओर से किया जा रहा है। सीधे रुख करते गौरव हमारे साथ रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, मंथन का दौर दोनों ही दलों में जारी है, लेकिन तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी, क्योंकि आज से तो नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी हो गई है और नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है और 25 तारीख तक नामांकन जो है वो प्रत्याशी जमा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों ही प्रमुख दल, चाहे हम भाजपा की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, वो अपना कौन सा प्रत्याशी मैदान पर उतारेगा जो दोनों पार्टी में से किसी एक को जीत दर्ज करा सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टी अपने इस रण में जीतने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है। बीजेपी का कहना है कि पिछले ये जो क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र है, वो बीजेपी का गढ़ है। बृजमोहन अग्रवाल यहाँ के अजय योद्धा हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ और बृजमोहन अग्रवाल रायपुर सांसद बने, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। और यदि हम प्रत्याशी की बात करें, नामों की बात करें, तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो 20 तारीख को दिल्ली में होनी है और छत्तीसगढ़ से 3 नामों का पैनल जो है वो तैयार कर लिया गया है। संभवतः 20 तारीख को जो नामों की सूची है, जो प्रत्याशी के नाम है, उसकी घोषणा बीजेपी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी तरीके से ऐसा प्रत्याशी खोज रहा है जो वहां के अजय किले को जीत सके। जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है दक्षिण को, वहां पर वो किले को भेज सके और कांग्रेस का प्रत्याशी जीतकर वहां से आ सके, ऐसा प्रत्याशी खोज रहा है। और बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी, ऐसे बात भी जो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन दोनों ही पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद जो बीजेपी के प्रभारी हैं दक्षिण के, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वो लगातार अलग अलग मंडलों की बैठक ले रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो जिम्मेदार है उनके साथ बैठक लेकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की भी आज एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें प्रभारी सचिव विजय जांगीर शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस शामिल होंगे और आने वाले समय में किस तरीके से निश्चित तौर पर गौरव देखना होगा कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन दोनों ही राज्यों के लिए, दोनों ही राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि इन दोनों राज्यों में उपचुनाव होना है और इनके लिए 20 अक्टूबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन संभवतः प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।